हाय। हाय, क्लास में नहीं गई? हाँ, मोहब्बत के बारे में लेक्चर दे रहे थे सर जोसेफ। उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उठ के आ गई। कमाल है, मोहब्बत तो बर्दाश्त सिखाती है और तुमसे मोहब्बत का जिक्र ही बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम क्या जानते हो मोहब्बत के बारे में? मैं क्या जानता हूँ? मुझे लगता है मोहब्बत भी इंसान के ऊपर तिनके तीन पैरों की तरह उतरती है। तीन पैरों की तरह? मतलब? मोहब्बत का पहला पैर हमेशा तशनीकी और प्यास लेकर आता है। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जब से आपको देखा है मेरा आप अपना नहीं रहा। मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं जिनसे मैं अपनी कैफियत आप तक बयान कर सकूँ। दुनिया की तमाम डिक्शनरियों के सारे अल्फाज मेरी जज्बे की सच्चाई को बयान करने के लिए मुझे बहुत छोटे, बहुत आमियाना लग रहे हैं। उसकी ना अपनी ज़बान ना कान। आपको पता है पुराने मोहल्ले में कोई एक भी ऐसा घर नहीं था जहाँ से उसके लिए रिश्ता ना आया। ये वो पैर होता है जब मोहब्बत एक तरफा होती है। हम चाहते हैं किसी तरह हमारे जज्बे दूसरी तरफ हमारे महबूब तक पहुंच जाए। शायद ये मेरी और मेरे दिल की मजबूरी थी जिसने मुझे आप तक पहुंचने के लिए ये गिरावट तरीका अख्तियार करने पर मजबूर किया। आप हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे जाने दीजिए, अब मैं आपकी मिन्नत करती हूँ। सुनिए, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। और अगर खुशकिस्मती से महबूब का जवाब हाँ में आ जाए तो शुरू होता है मोहब्बत का दूसरा पहर। ये दूसरे पहर में क्या होता है? तो क्या आप भी मेरी मोहब्बत, मेरे इश्क, मेरी दीवानगी और मेरे जुनून को गलत समझती हैं? आपकी मोहब्बत एक बेलगाम आंधी की तरह आई और मेरे बरसों बंद कवाड़ को तोड़ के सीना तान के मेरे सामने खड़ी हो गई। मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस जहान में नहीं तो ना सही मगर अगले जहान में आपके साथ जरूर होंगी। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। ये वो प्यार होता है जब मोहब्बत की ठंडी छांव और असल सुकून हासिल होता है। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। तपती धूप में भी ठंडक महसूस होती है। इसको अपने पास रखिएगा। हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन तपता हुआ सहरा भी गुलिस्तान लगने लगता है। खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। और फिर इस पैर के बाद शुरू होता है मोहब्बत का तीसरा पैर। लेकिन यहाँ तक बहुत खुशकिस्मत लोग ही पहुंचते हैं। इसलिए कि इसमें हासिल करने की प्यास हद से ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब क्या फैसला है आपका? मोहब्बत तो अब भी सीना ताने खड़ी है। खुदा के लिए अमान मुझे और मत आजमाए। मैं बहुत कमजोर लड़की हूँ। इतनी ज्यादा कि मिलन जुदाई से ज्यादा अजियतनाक हो जाता है। मेरे लिए आपसे यूं छुप कर तन्हाई में मिलने का गुनाह सारी उम्र मेरे वजूद को किसी आरी से काट देने के लिए काफी। और फिर शुरू होती है मोहब्बत की शाम। खामोश और साकित शाम। जारी। हाँ, मुझे यकीन है कि आइंदा जब भी आपका नाम किसी हवाले से मेरे सामने आएगा तो उसके साथ ये जोग और खुद को जला देने वाली बातें नहीं होंगी। हार और जीत से परे अबदी सुकून देने वाली शाम।
मेरी दुआ है कि आपकी वापसी उसी मरम और मान के साथ हो जिस मान के साथ आपने घर छोड़ा था। मोहब्बत की शाम। सॉरी। मुझे मोहब्बत के बारे में पहले इतना कुछ नहीं पता था। Thank you. तुम इतना सब कैसे जानते हो मोहब्बत के बारे में? या तुम्हें भी कभी सॉरी कुछ ज़्यादा पर्सनल हो गया। सॉरी, forget it. It's okay. Hey Maddie, क्लास अटेंड नहीं करनी? Let's go. अब तो करनी पड़ेगी। नहीं तो मुझे जान से मार देगी। चलो Let's go. चलते हैं। Bye.